आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएजेंट्स की सीरीज का अगला लेक्चर। हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट पूरा पार्ट खत्म हो चुका था। अब हम एक छोटा सा उसका बचा हुआ पार्ट पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का। फिर मैं आपको इसी ही टॉपिक में पढ़ाऊंगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे नॉन मेटल बेस्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं नॉन मेटल बेस्ड रिएजेंट्स की बात करता हूं तो मेनली आपके पास इसमें क्या होता है, आयोडीन रिएजेंट्स होते हैं, क्योंकि आयोडीन की पास वैलेंसी होती है अच्छी खासी, तो जिसकी वजह से ये एज अ रिएजेंट्स ट्रीट कर लिए जाते हैं। और आपके पास यहाँ पर डिफरेंट रिएजेंट्स यूज किए जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, तो सबसे पहला एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपने लगा दिया आई डबल बॉन्ड ओ, ये आपके पास आ जाएगा आयोडोसोबेंजीन। ऐसे ही आपके पास एक और एग्जांपल आ जाएगा, यहाँ पर आपने आई से लगा दिए OAC और OAC ग्रुप। इसका नाम होता है आपके पास आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट। ये नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है, आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट। ठीक है। अगर मैं अगले ही आयोडीन बेस्ड रिएजेंट की बात करता हूँ तो आपके पास उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर I है, यहाँ पर OTS है और यहाँ पर OH है। देखो इसके नाम में OH है तो OH की वजह से आ जाएगा हाइड्रोक्सी, और OTS है तो OTS की वजह से आ जाएगा आपके पास टोसाइलॉक्सी, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास आयोडोबेंजीन। ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक हमारे पास और फेमस एग्जाम्पल होता है इस तरीके से, यहाँ पर I, यहाँ पर O, डबल बॉन्ड O और OH। इसका जो नाम होता है ये होता है आयोडॉक्सी बेंजोइक एसिड। आयोडॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है। ये किससे, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IBX। तो जनरली जो एरो पर लिखा होता है वो IBX से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। और एक लास्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो एक पूरा का पूरा इसका रिएजेंट का नाम होता है। अभी हम बात करेंगे I, यहाँ पर O, डबल बॉन्ड O, OAC और लास्ट में आ जाएगा OAC। इसको हम बोलते हैं DMP। अब DMP का फुल फॉर्म क्या होता है, डैश मार्टिन पर आयोडीनेन। डैश मार्टिन पर आयोडीनेन, या इसी को हम डैश मार्टिन रिएजेंट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे होते हैं आयोडीन बेस्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर नोट में आपको एक बात समझाता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है, जो आपके पास आयोडीन होता है वो क्या होता है, एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है। आयोडीन क्या होता है, एक गुड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। वहीं पर आपके पास जो अल्कोहल होते हैं वो अल्कोहल किसकी तरह वर्क करते हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। बस इसी ही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज होता है। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैकेनिज्म का, वहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी क्या रहता है इसमें, देखो ध्यान से बात सुनो, मतलब किसको किस में चेंज करता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को चेंज करता है एल्डिहाइड में। रिएक्टिविटी प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके आफ्टर रिएक्ट करने के बाद, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट करता है, कीटोन में। ये बात तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है, ये ओवर ऑक्सीडेशन नहीं करता, मतलब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं होता। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ये बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन फर्दर ऑक्सीडेशन कर पाता है, कौन सेलेक्टिविटी दिखा पाता है, ये सारी बातें आपको बस इस चैप्टर में याद रखनी है। उसके बाद अब आ जाओ हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। आपके पास यहाँ पर अल्कोहल है RCH2OH, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, और यहाँ पर आपने ले लिया आयोडोबेंजीन डाइएसिटेट ले लिया, है ना। आपने ले लिया IBD, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा IBD का मतलब ये होगा आयोडोबेंजीन डाइएसिटेट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, HTIB, इसका हो जाएगा IBD। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास फाइनली कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल है, किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में हो गया। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। आपके पास यहाँ पर क्या है, RCH2OH है इस तरीके से, और सामने क्या है आपके पास IBD है। तो जब यहाँ पर IBD होगा तो ये
OAC है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, OAC है। यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर जो होगा वो यहाँ जाएगा और इसको ऐसा गुड लीविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। तो आपके पास जो फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन कुछ ऐसा नजर आएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर I, यहाँ पर आ जाएगा OAC, और यहाँ पर आपके पास बेंजीन था ही। क्या इतना स्टेप समझ में आया? अब आप बोलोगे सर इसका H कहाँ गया, तो H प्लस को आपने निकाल दिया वहाँ पर, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये वाला H यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगी, ठीक है, और ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या आएगा, एक तो RCHO आएगा, दूसरा PHI आएगा, और तीसरा ACO माइनस आएगा। दिस इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। इस तरीके से आपके पास मैकेनिज्म होती है इन केस ऑफ आयोडीन बेस्ड एजेंट। ये हमारे पास बात होगी। अब हमें जो स्टडी करना है वो DMP के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। डेस मार्टिन रिएजेंट, इसी को हम बोलते हैं डेस मार्टिन रिएजेंट, और इसका नाम क्या होता है, पर आयोडीनिन। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसी डेस मार्टिन रिएजेंट के बारे में सारी बातें जानना। तो अब हम बात कर लेते हैं डेस मार्टिन रिएजेंट के बारे में। मैंने आपको अभी बताया था कि डेस मार्टिन रिएजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेस मार्टिन रिएजेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं वही दोबारा से। हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर हमारे पास ये बेंजीन, यहाँ पर आयोडीन, और इस तरीके से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OAC और OAC, ठीक है। ये आपके पास होता है डेस मार्टिन रिएजेंट, जिसको हम लोग पर आयोडीनेन भी कहते हैं, पर आयोडीनेन भी कहते हैं। तब एक दो बात इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत ही स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब ये इपॉक्साइड रिंग या आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स वगैरह नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, अल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी दिखाता है। दूसरा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरी जो बात है यहाँ पर, ये अपने हाइपरवैलेंट स्टेट में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है, हाइपरवैलेंट स्टेट। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो इसका प्रिपरेशन देखो कैसे होता है। आप सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से ये ले लोगे आयोडोबेंजोइक एसिड, ठीक है, 2 आयोडोबेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन जब आप KBRO3H2SO4 के साथ करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा OH। ये हो जाएगा 2 आयोडोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना, ये वाली बात आ जाएगी। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसका एसाइलेशन करवा दोगे। AC2O के साथ रिएक्शन करवा दिया। जैसे ही आप यहाँ पर रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा डेस मार्टिन रिएजेंट कह लो, या फिर डेस मार्टिन पर आयोडीनेन कह लो, या फिर सिंपली आप पर आयोडीनेन कह लो, बात सारी की सारी एक ही है। ये आपके पास होता है DMP। तो जो जनरली हम DMP का फॉर्मेशन करते हैं वो किससे करते हैं, IBX से करते हैं। किसकी प्रेजेंस में, AC2O। मतलब हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, एसाइलेशन करवा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, एसिटाइलेशन, है ना, ये वाली आपके पास बात आ जाएगी। अब आप ध्यान से समझो कि आखिरकार इसका रोल क्या होता है। ये तो हमने प्रिपरेशन सीख ली। इसका रोल होता है सिंपली 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना, एल्डिहाइड में करना, और 2 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना, कीटोन में करना। यही इसका एक जनरल रोल होता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है थोड़ी फास्ट रिएक्शन होती है एज कम्पेयर टू जो बाकी अदर रिएजेंट्स होते हैं उनके कंपेरिजन में। क्या होती है, ये फास्ट रिएक्शन होती है। अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एक अल्कोहल है और आपने सामने DMP ले लिया, डेस मार्टिन पर आयोडीनेन। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, सामने क्या था 2 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में जाएगा। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। जैसे मैंने आपको IBX के केस में मैकेनिज्म समझाई है वैसे ही मैकेनिज्म यहाँ पर होगा। देखो केमिस्ट्री बहुत सिंपल होती है, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट्स को जानना सीख गए, लगाना सीख गए, तो सारी चीज़ें फिर उसी फ्लो में चलती रहती हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे होने वाला है। सबसे पहले आपने कुछ इस तरीके से अल्कोहल ले लिया यहाँ पर, और सामने आपके पास क्या है, यहाँ पर
यहाँ पर आई ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ ए सी और यहाँ पर ओ ए सी। अब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो तो कैसे करवाओगे, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, और यहाँ से आप एक OAC क्या कर दो, गायब कर दो। तो यहाँ से आपने OAC माइनस को बाहर निकाल दिया। अब आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो गया, डबल बॉन्ड O आई, ये तो O था ही, यहाँ पर जाएगा OAC, यहाँ पर जाएगा OAC, और साथ में इस I के साथ क्या लग जाएगा, ये देखो R, यहाँ पर R, और ये O के साथ लग जाएगा ना, O, और यहाँ पर ऐसे, यही तो फॉर्मेशन होगा ना। देखो ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास एक H मौजूद है, तो जो ACO माइनस आएगा वो इस H प्लस को भगा ले जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे एक AOC बाहर निकल जाएगा, तो आपके फॉर्मेशन क्या क्या हो गया, RCHO हो गया, ACO माइनस का फॉर्मेशन हो गया। साथ में इसमें क्या बच रहा है आपके पास, इसमें आपके पास बच रहा है IO, ये डबल बॉन्ड था ही, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OAC, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो मेनली आपको, अच्छा ये तो कीटोन होगा ना, RC डबल बॉन्ड O R, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डेस मार्टिन रिएजेंट। अब हम कुछ अच्छे से क्वेश्चंस देखते हैं इस डेस मार्टिन रिएजेंट से रिलेटेड। तो अब हम कुछ इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये सामने आपके DMP लिखा है, तो आप समझ जाइएगा डेस मार्टिन रिएजेंट से रिलेटेड आप सारी बातें कर रहे हो। तो ध्यान क्या रखना है, ये आयोडीन बेस्ड रिएजेंट्स होते हैं। दूसरी बात, इनकी रिएक्टिविटी में क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है। देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने क्या है, डेस मार्टिन रिएजेंट है, और ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। स्पेसिफिक होने की वजह से सिर्फ इसको किससे मतलब है, इस अल्कोहल से मतलब है, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल को इसी तरीके से, ये आपके पास यहाँ पर क्या है R, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। यही हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर MnO2 है, तो जो काम DMP करेगा वही काम MnO2 करता है। MnO2 भी 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये बात तो आपको एकदम अच्छे से पता ही है। तो आप इस वाले केस में क्या कर लोगे बताओ, वही दोबारा से सेम प्रोडक्ट बना दोगे, यहाँ पर R आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CHO। लेकिन आंसर आपका ये नहीं रहता, यहाँ पर क्या होता है, इस एल्कीन का आइसोमराइजेशन होता है। आइसोमराइजेशन का मतलब यहाँ पर आपके पास सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ना होकर आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट आता है। जबकि इन केस ऑफ DMP किसी प्रकार का आइसोमराइजेशन या फिर इपॉक्साइड रिंग ब्रेकिंग नहीं देखने को मिलने वाला। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, आपके पास यहाँ पर देखो डराने के लिए लिखा होता है 1.5 इक्विवेलेंट, मतलब 1 इक्विवेलेंट ही समझना, ठीक है। अगर 2.5 हो तो हम समझते 2। डेस मार्टिन रिएजेंट है, सामने क्या है, C डबल बॉन्ड है, इपॉक्साइड है, अल्कोहल है, OMe। हमें पता है इस अल्कोहल से मतलब है, ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। देखो यार यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को बिना पढ़े हुए करते तो आप घबरा जाते, पता नहीं इसमें क्या क्या होने वाला है, पता नहीं कौन सी ब्रेकिंग करवाओगे, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारी तरह के क्वेश्चंस किए हैं। याद करो, रिड्यूसिंग एजेंट से लेकर कहानी आपने ऑर्गेनोमेटली तक की पढ़ी, तो उसमें पता नहीं अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे थे। तो इसीलिए केमिस्ट्री आसान होने के बावजूद भी आपको हार्ड लगने लग जाती है, क्योंकि आपने अभी तक रिविजन ही स्टार्ट नहीं किया। आप पढ़ते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो और लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आ नहीं रहा है। आपको ये चीज आने के लिए कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। जितना आप बढ़िया से इनको याद रखोगे उतना ही बढ़िया ये आपके काम आने वाले हैं। क्योंकि अब ऐसा थोड़ा है कि एग्जाम में एकदम क्लिक करेगा और आ जाएगा, एग्जाम में सोचना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ा है मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से, ठीक है। इस सवाल की बात करते हैं, बहुत आसान सवाल है, देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आपको पता है DMP है, इसको सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से मतलब है। ये आपके पास क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा तो आपके पास पूरी रिंग पे कोई चेंज नहीं आने वाला, बस यहाँ पर क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O, बाकी एज इट इज ऐसा लगा ही रहेगा सब कुछ, है ना।
लगाते जाना, इस तरीके से बन जाएगा। बस मेन रिएजेंट का रोल पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर वही फिर से DMP है और ये आपके पास क्या है 1 डिग्री एल्कोहल है, और 1 डिग्री एल्कोहल को किस में चेंज करेगा, ये एल्डिहाइड में चेंज करेगा। तो आपके पास यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा आपके पास CHO। बात समझ में आ रही है। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसा, तो आप लोग इसको कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है, और मैंने यहाँ पर दे दिए 2.5 इक्विवेलेंट DMP डैश मार्टिन पर आयोडीन। अब 2.5 इक्विवेलेंट देने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सामने 2 OH ग्रुप हैं। अगर सामने 2 OH ग्रुप हैं तो इसका मतलब दोनों का ही ऑक्सीडेशन होने वाला है, और दोनों ही क्या है 2 डिग्री एल्कोहल है। तो फाइनल इसका प्रोडक्ट क्या जाएगा आपको पता ही है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। बस सिंपल केमिस्ट्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास पूरी कहानी थी हमारे पास किसकी, नॉन मेटल बेस्ड रिएजेंट, जिसको हम बोलते थे डैश मार्टिन रिएजेंट, जो कि फेमस रिएजेंट है। ये हमने बात कर चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में ऑक्सीडेशन का, जहां पर एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। क्या पता कब रिएजेंट्स में यूज कर लिया जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल का हमारा पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन के रिलेटेड सारी बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, देखो मेनली इसमें हमें 2 रिएक्शंस स्टडी करनी है। मैं आपसे एग्जांपल से ही स्टार्टिंग करता हूँ। आपके पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से टॉल्यूइन है, और अगर मैं टॉल्यूइन के सामने ये वाला रिएजेंट यूज करूँ KMNO4/H2SO4, ठीक है, या फिर ये यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं K2Cr2O7/H2SO4। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो ये क्या करते हैं, इस CH3 ग्रुप को आपके पास COOH पे कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आपका जो आंसर आ जाता है उस आंसर में आपको वहां पर बेंजोइक एसिड ही दिखेगा। ये बात तो होगी पहली। अब अगर मैं यहाँ पर दूसरी बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक स्पेशल रिएजेंट और होता है CrO2Cl2, और आपने एक फेमस रिएक्शन में पढ़ी होगी जब आपने 12th क्लास बोर्ड की तैयारी की होगी। याद नहीं आ रहा होगा फिर भी कोई बात नहीं है, इटार्ट्स रिएक्शन है ना। ये आपके पास इटार्ट्स रिएक्शन होती है, और आपके पास यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास एक तो फेमस रिएक्शंस होंगी 2। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें करनी है वो इम्पोर्टेंट बातें हमें इस रिएजेंट से रिलेटेड करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बात है देखना ध्यान से। आपके सामने मैं यहाँ पर डिफरेंट केस लेने वाला हूँ और आपको वहाँ पर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। सबसे पहला मैंने ये ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर CH2CH3 ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर CH2CH2CH3 ले लिया। मतलब आप ऐसे बहुत बड़ी चेन बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही आपने फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 ले लिया, और लास्ट में आपने यहाँ पर ले लिया कुछ ऐसा CMe और यहाँ पर ले लिया आपने Me। ये आपके पास डिफरेंट सबस्ट्रेट है। अब इन सभी सबस्ट्रेट के सामने मैं एक ही रिएजेंट रखने वाला हूँ KMNO4/H2SO4 या फिर K2Cr2O7/H2SO4। और मेरा आप सभी लोगों से सवाल है कि बताइए इन सभी का प्रोडक्ट आपके पास क्या आने वाला है। दिस इज योर क्वेश्चन। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको सिखानी है। देखो आपको ध्यान ही रखना है, जब भी आपके पास सिस्टम में बेंजाइलिक H हो, ये जो यहाँ पर H मौजूद होगा उसको बेंजाइलिक H बोलेंगे। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, बेंजाइलिक H है। इस वाले केस में भी आपके पास क्या है, बेंजाइलिक H है। इस वाले केस में भी आपके पास क्या है, बेंजाइलिक H है। जब भी आपके पास बेंजाइलिक H होगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे। मतलब आपको ये ध्यान नहीं देना है कि चेन बड़ी है या छोटी है, लेकिन अगर बेंजाइलिक H है तो वहां पर आपका जो बाहर वाला एल्काइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आंसर भी यही रहेगा आपके पास, इसका आंसर भी यही रहेगा COOH।
आपके पास इसका आंसर भी यही रहेगा, COOH। यहाँ पर चेन की लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर बस आपको बेंजाइलिक H पर ध्यान देना है। जो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन के लिए वो मेन कौन है, बेंजाइलिक H है। इन सभी पे बेंजाइलिक H है, लेकिन इस वाली जगह पर यहाँ पर बेंजाइलिक H नहीं है, और अगर यहाँ पर बेंजाइलिक H नहीं है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। और सच बताऊं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता भी नहीं है, होता है लेकिन इस तरीके से तो नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे आपके पास बेंजीन के जो बाहर वाले एल्काइल ग्रुप है, छोटी चेन हो बड़ी चेन हो, वहाँ पर आपको मतलब किस रखना है, बेंजाइलिक H। अगर बेंजाइलिक H है तो ऑक्सीडेशन होगा, बेंजाइलिक H नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है, जो कि कभी कभी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिएजेंट्स के ऐसे सीधे उठ के नहीं आएंगे, नेम रिएक्शन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, उन सबके साथ मिल के आएंगे। तो वहाँ पर तब आपको ये थोड़ी बहुत नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड था सारी बात। अब सुनिएगा, अभी तक हमने ऑक्सीडेशन के अपने पूरे सफर में मेनली क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, एकदम सबस्ट्रेट वाइज पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कंप्लीट हो चुका है। और फिर हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पढ़ने को तो यार हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली जो हमारे काम में ज़्यादा आए और फ्रिक्वेंटली यूज हो वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो फिर आप जब आप किताबें स्टार्ट करोगे, अभी नहीं करनी है, तब आप और अपनी नई नई जानकारी बढ़ाना और कुछ कुछ करना, लेकिन बहुत कम मिलने वाला है। मोस्टली चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर देंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम ध्यान देंगे। और फिर हमारा मेन जो पार्ट है रिएजेंट्स का वो खत्म होगा। फिर कुछ मिसलेनियस रिएजेंट्स होंगे, उनको मैं एक एक लेक्चर में जल्दी से खत्म कर दूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।